अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में शबाब का हुस्न और अदाएं किसी काम की नहीं रहेंगी और ना ही वो ज़वार शाह को अपनी तरफ मुतवज्जा कर पाएगी। इसी के साथ अब शबाब फौजिया, ज़किया और आमिर के साथ क्या प्लान करने वाली है और निहाल का मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि ज़वार शाह ने फौजिया और आमिर के किए का सारा हिसाब बराबर कर दिया, जिस तरह से फौजिया और आमिर ने निहाल से सबके सामने माफी मांगी, अब यहाँ सबको तो यही फिक्र हो गई है कि अगर निहाल के साथ जरा बराबर भी किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शबाब जो कि अपनी और ज़वार शाह की मोहब्बत का दम भर रही है, जल्द ही उसका सारा मान और मोहब्बत दम तोड़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे निहाल ज़वार शाह के करीब होती जा रही है वैसे वैसे ज़वार शाह भी उसका ख्याल रखने लगा है। इसीलिए शबाब के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं कि कहीं निहाल ज़वार शाह को उससे छीन ना ले। अब ज़वार शाह तो शबाब को बहुत ही ज्यादा इस बात का यकीन दिला चुका है कि शबाब तुम तो तुम हो और तुम्हारी जगह दुनिया की कोई लड़की भी नहीं ले सकती है, लेकिन फिर भी शबाब का दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा। लम्हा ब लम्हा निहाल शबाब के दिल में हसद और जलन की आग को बढ़ावा दे रही है। अब खुद शबाब निहाल को मनहूस करार दे रही है कि जल्द ही निहाल उसके मकसद को पूरा करे और शबाब उसे ठिकाने से लगा दे। इसी के साथ अब फौजिया, ज़किया लॉन में बैठी बातें कर रही होंगी, तभी शबाब भी वहीं आ जाएगी और फौजिया से कहेगी कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, उस 2 टके की लड़की के सामने तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन फौजिया भी कहेगी कि हम तो ये सब कुछ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं और सब सह लेते हैं कि आप ही की जिद है कि निहाल इस घर में रहेगी, हम तो कब का उसे ठिकाने लगा देते। देखा नहीं आपने शबाब भाभी कि किस तरह से वो मेरे भाई के दिल में जगह बना रही है और तो और खूनी रिश्तों पर हावी हो रही है। अब वो आप अपनी खैर मनाएं, कहीं ज़वार शाह को अपना असीर करके आपके अरमानों का भी कत्ल ही ना कर दे और आपके और ज़वार शाह के रिश्ते पर भी हावी ना हो जाए। अब शबाब भी फौजिया को टका सा जवाब देगी कि किसी की भी औकात नहीं है कि मेरा मुकाबला करे और मुझ पर हावी हो जाए। इसी के साथ शबाब जो कि ज़वार शाह को अपने हुस्न और अदाओं से दीवाना बनाकर आज तक अपने करीब किए हुए थी, शबाब को अंदाजा हो चुका है कि ज़वार शाह शबाब से बदल चुका है और बज़ाहिर तो यूं लगता है कि वो शबाब से मोहब्बत करता है, मगर अब दिल और ज़ुबान की बातों में फ़र्क आ गया है। कौल और फेल में वो तजाद आ चुका है कि दिल कुछ कहता है और ज़बान कुछ और कहती है। जैसा कि सारे घर वालों ने देखा कि किस तरह से ज़वार शाह निहाल की तरफदारी कर रहा है, जिसे वो इंसानियत का नाम देता है, असल में उसके पीछे छुपी ज़वार की वो मोहब्बत है जो वो निहाल से करने लगा है, जिसका इजहार फिलहाल तो वो अभी इस टाइम पर करना भी कयामत ही समझता है। आमिर और फौजिया ये सब देखकर जब आपस में बातें करेंगे तब फौजिया कहेगी कि अब तो शबाब भाभी का गुरूर और घमंड तो ज़वार खुद तोड़ेगा। और इसी के साथ जब शबाब ज़वार शाह के लिए खूब तैयार होकर उसके पास आएगी और उसकी कमर से लगकर अपनी चाहत का इजहार करेगी और ज़वार शाह की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाएगी, तब ज़वार शाह कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करेगा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाएगा। ज़वार शाह के जाने के बाद शबाब को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि वो बदल गया है। अब ज़वार शाह के अंदाज भी बदल गए हैं और लहजा भी बदल गया है, हत्ता कि शबाब की उल्फत को वो नजरअंदाज करके जब चला गया तभी शबाब कमरे से बाहर आकर देखेगी कि ज़वार शाह उसकी तरफ देखे बिना ही आगे चला गया है। यहाँ तो शबाब का खून खौल कर रह जाएगा कि आखिर ज़वार शाह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अब वो बाहर लॉन में जाकर बैठ जाएगी जहां फौजिया और ज़किया आमिर भी मौजूद होंगे। तब उनसे कहेगी कि जब तक निहाल इस घर में है वो अपना काम जैसे ही मुकम्मल कर लेगी और हमें वारिस दे देगी, तब क्या करना है ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तुम बेफिक्र रहो क्योंकि इस सारे के सारे खेल की डोर मजबूती से हमारे हाथ में है और अब हम सब मिलकर निहाल का क्या हशर करेंगे उसके फरिश्तों को भी खबर ना होगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब ज़वार शाह भी निहाल के कमरे में जब जाएगा तब उससे कहेगा कि दरअसल शबाब का रवैया तुमसे इतना रूड होने की वजह यह है कि वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती है और मैं भी,
लेकिन उसे ऐसा लगता है कि तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई उम्मीद लगाकर ना बैठ जाना। तब निहाल कहेगी कि मेरा और उम्मीद का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। कैसी उम्मीद और किस लिए? मुझे ना ही जीने की उम्मीद है और ना ही मरने की उम्मीद है। और इसी के साथ जब निहाल ट्रॉली लेकर जवार शाह के लिए नाश्ता लेकर जा रही होगी, तभी शबाब उससे ट्रॉली लेकर खुद आगे बढ़ जाएगी और उस वक्त नूरी निहाल से कहेगी कि अब तुम जवार साईं की बीवी हो और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जवार साईं के लिए होनी चाहिए। तब निहाल कहेगी कि दुनिया भले ही मेरी जिंदगी के सारे फैसले करती फिरे, लेकिन मैं किससे मोहब्बत करूंगी इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, क्योंकि मोहब्बत दिल से की जाती है और दिल खुद ब खुद ही गवाही देता है कि इंसान के दिल में किसके लिए मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात हैं। ये कोई जबरदस्ती करने और करवाने वाली चीज नहीं होती है। तो नाजरीन, क्या जवार शाह निहाल के लिए शबाब को नजरअंदाज कर देगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।